कैसी लाचारी है ये, कितनी नाराज है कुदरत हमसे कि शुद्ध हवा भी मिल रही है तो मुंह पर मास्क है। बात ये नई नहीं है, पुरानी है, पर हम इसे बार बार अनदेखा करते रहे। कभी कुछ चीजों का बहिष्कार करके, कभी अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करके। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम आज इस हालात में हैं तो क्यों हैं? आखिर इसकी वजह कोई देश है या कोई बीमारी या हम खुद? आइए देखते हैं। अब क्या लेने आया है तू? नाइनटीन 62, 65, 67। मुझे कुछ नहीं देखना। तेरी वजह से मेरी जॉब चली गई। बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली और मैं इसे खोना नहीं चाहता। और तेरी ही वजह से मुझे चैनल से बैन कर दिया गया था। पर तू तो अभी भी चैनल में काम करता तो है। क्या इसे भी छोड़ दूं? चल भाई निकल, तू यहाँ से निकल। ठीक है, चल निकल के चला जाऊंगा, बट लेट आई शो यू समथिंग। अब क्या है? 1962 जब चाइना ने इंडिया पे हमला किया था हिमालय के बॉर्डर को लेकर, लेकिन ऐसी कोई वजह थी ही नहीं। वजह थी भारत में दलाई लामा को शरण देने की। 1965 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया था, चाइना ने खुल के साथ दिया था, पर हम इससे अनजान थे। 1967 जब भारत ने रिवेंज लिया, हमारे 8 सैनिक मारे गए सिक्किम बॉर्डर पे और उनके 400, और आज 2020 में भी वही कर रहे हैं। गलवान घाटी में उन्होंने हमला किया जिसमें उन्होंने हमारे जवानों को धोखे से मारा, और फिर भी वो मार्केटिंग हमारे इंडिया में कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ झालर और टिकटॉक को बाइकआउट कर सकते हो। भाई तू बोलना क्या चाहता है बोल, और प्लीज जल्दी निकल जाए यहाँ से। ओके सी, कोरोना जहां से स्टार्ट हुआ वहां नहीं फैला। 12 लाख लोग अमेरिका में, 9 लाख लोग इटली में, पर चाइना के बीजिंग में 0 केस ऑफ कोरोना, क्योंकि वहां पे उनके लीडर्स और बिजनेसमैन रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये सब क्यों? क्योंकि चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। तो सही तो है, हम चाइना को बाइकआउट करें। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि कौन कौन से प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। हम क्या क्या बाइकआउट करेंगे? उनके बनाए हुए टॉयज, या उनके बनाए हुए स्कूल बैग, उनके बनाए हुए पर्स, और उनके बनाए हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बहुत सी ऐसी चीजें जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हमारे देश में मेड इन चाइना यूज हो रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे चाइना की आर्थिक स्थिति खराब हो? हमें उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं करनी, हमें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ाकर हमें क्वांटिटी छोड़ के क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। तो भाई इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे बस तुम्हारे चैनल से एक मैसेज देना है, बस एक मैसेज। मैसेज? प्लीज बस एक मैसेज। चल ठीक है, बट एक मैसेज केवल। हाँ, बस एक मैसेज। चल ठीक। नमस्कार देश प्रेमियों, विषय बेहद चिंताजनक है और संवेदनशील भी। चाइना ने जब भी बॉर्डर पे तनातनी दिखाई है, उसके मंसूबे कुछ और रहे हैं। आज गलवान घाटी, कल उसका कदम कुछ और होगा। हमने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है, इसलिए ये कहना व्यर्थ नहीं होगा कि हमें आने वाले खतरे से सावधान रहना चाहिए। चीन की हर चाल का हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में वो कंफर्टेबल नहीं है। क्या होती कंफर्टेबिलिटी? सियाचिन में हमारे जवान -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े रहते हैं। किसके लिए? विच बिलोंग्स टू अस, विच बिलोंग्स टू आवर कंट्री। जब वो इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी अपना फर्ज नहीं भूल रहे, तो हम क्यों भूल जाते हैं? हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स बैन कर दिए, लोगों के इमोशनल वीडियोज आने स्टार्ट हो गए। शेयर इट, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो। क्या होता है इनसे?
ये ऐप्स हैं जो हमारे देश की जानकारी दुश्मन मुल्क तक पहुंचाते हैं। शुक्र मनाइए हमारे पीएम का, जिन्होंने आने वाली एक बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया। हम क्यों नहीं बाइकआउट करते चाइना का? हम ये ऐप्स क्यों नहीं अपने फोन से डिलीट कर देते? क्यों नहीं हटा देते हैं? हमारे कितने जवान शहीद हो गए, कितनी बीवियां विधवा और बच्चे अनाथ हो गए। अब हमारी बारी है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी हर इस्तेमाल करने वाली चीज मेड इन इंडिया हो, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये चाइनीज भी हम पे राज करेंगे आकर। ध्यान रखें, ये देश हमसे है और यहां की सभ्यता हम हैं। जय हिंद।